हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी के समक्ष हम बात करने वाले हैं प्लेटो थर्ड सेमेस्टर के लिए। अपने थर्ड सेमेस्टर का जैसे आप सभी को पता है सिलेबस जो है वह इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट है, जिसके अंदर प्लेटो और अरस्तु जो है वो पहले यूनिट के अंतर्गत है। तो आज की क्लास में हम प्लेटो का इंट्रोडक्शन करते हैं, बुक और जो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से आ सकते हैं उसका इंट्रो करेंगे। ठीक है। वैसे प्लेटो की अगर बात करते हैं जीवन की, तो 327 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, फैक्ट वाली बातें हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर बात करते हैं जन्म का, किसकी बात करते हैं, जन्म की, तो जन्म जो इसका हुआ था ना, वो हुआ था जन्म 427 ईसा पूर्व जन्म। और बात करते हैं इसकी डेथ 347 ईसा पूर्व। इस तरह से प्लेटो एक यूनानी विद्वान है तथा उस समय एथेंस राज्य के कुलीन परिवार में जन्म हुआ। अब इनके बचपन का नाम अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना, अरिस्तोक्लीज। प्लेटो के बचपन का जो नाम था वो अरिस्तोक्लीज था। अब देखो, ये जो अरिस्तोक्लीज है ना, ये इसकी बचपन का नाम था। तो फिर अब प्लेटो क्यों कहते हैं, प्लेटो क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है, यानी प्लेटो कहने के पीछे क्या वजह है, तो वो भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फैक्टफुल बातें होती है ना, तो इसलिए आप इसको डेफिनेटली श्योरली इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि प्लेटो की अगर बात करते हैं कि इसका प्लेटो क्यों कहा जाता है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि इनके व्यायाम टीचर यानी फिजिकल टीचर, पीटीए कहते हैं ना, व्यायाम अध्यापक द्वारा शरीर के विकास व शारीरिक संरचना को देखते हुए प्लेटो नाम दिया। समझ में आ रहा है, मतलब प्लेटो बॉडी में थोड़े अच्छे मतलब हट्टे कट्टे थे, थोड़े पावरफुल थे, तो इस वजह से बॉडी में डेवलपमेंट को देखते हुए इसके व्यायाम टीचर ने इसका नाम क्या दिया, प्लेटो दिया। ठीक है। इनके गुरु का नाम सुकरात तथा शिष्य यानी प्लेटो के जो शिष्य थे, जिसको हम राजनीति विज्ञान के जनक के तौर पर भी जानते हैं, बिल्कुल, कौन, अरस्तु। तो देखो कुछ चीजें और यहाँ पर आपको एक बार लिखवा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, जब
प्लेटो के गुरु का निधन हुआ, और निधन हुआ था 399 ईसा पूर्व। तब एवं इसके बाद प्लेटो का जीवन व उद्देश्य पूर्ण रूप से बदल गया, क्योंकि ये अपने गुरु को बहुत मानता था। अब जब गुरु का देहांत हो गया, मतलब उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था, क्योंकि उस समय की सरकार ने सुकरात के विचार को हजम नहीं कर पाए, तो इस गुरु के जाने के बाद इनको बहुत धक्का लगता है, और अपने आगामी जीवन की जितनी भी प्लानिंग थी ना, सब बदल दी, और गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने आदर्श दार्शनिक युग का प्रारंभ किया। आदर्शवादी दार्शनिक युग का प्रारंभ किया। ठीक है ना, आगे नोट कर लीजिएगा कि यूरोप का पहला विद्यालय अकादमी प्लेटो द्वारा खोला गया। मतलब यूरोप का पहला जो अगर विद्यालय की बात करें जिसका नाम था अकादमी, और इस अकादमी की जो शुरुआत है ना, अकादमी की शुरुआत है, तो इस अकादमी की जो शुरुआत है वो प्लेटो ने करी, और पहला विद्यालय था यूरोप का। अब नोट कर लीजिएगा कि इस विद्यालय के द्वार पर लिखा था, क्या लिखा था? गणित, ज्यामिति से अनजान व्यक्ति को या प्रवेश वर्जित है। मतलब जो गणित और ज्यामिति को नहीं जानता है, जो इग्नोर करता है, तो उसके लिए ये विद्यालय हमेशा के लिए बंद है। क्या है? बंद है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो हम आपको समझाते हैं। देखो, अब इसके अलावा प्लेटो जब अपने गुरु की मृत्यु हो जाती है तो वो फ्रांस चले जाते हैं, इटली जाते हैं, सिसिली, इस प्रकार से अलग अलग जगह भ्रमण करते हैं, और इन्हीं भ्रमणों में वो अपने जीवन के काफ़ी सारे अनुभवों को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, और उसी पर अपने दर्शन आगे लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इनकी जो फेमस बुक जो है वो मैं लिखवाना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से प्लेटो की बुक है वो आ सकती है। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ जिसमें सबसे पहला है रिपब्लिक, दूसरा द लॉय, तीसरा
अपोलॉजी। ठीक है, वैसे और भी, लेकिन जो ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो ये 3 बुक है। देखिए, रिपब्लिक में आदर्श राज्य के बारे में कहा गया, लॉज के अंतर्गत उप आदर्श राज्य के बारे में कहा गया, अपोलॉजी में शासन, प्रबंध और कानून के ऊपर लिखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलो बात करते हैं। इनके प्रमुख सिद्धांत जो है परीक्षा की दृष्टि से वो एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर नैतिक गुणों पर आधारित है। किस पर आधारित है? नैतिक गुणों पर। इसी तरह नेक्स्ट जो है उस समय यूनानी राज्य में जो दो प्रकार की शिक्षा थी, उसी बीच में प्लेटो ने अपने स्तर पर शिक्षा का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो इम्पोर्टेंट है। वैसे ये सभी सिद्धांत जो हैं आपको हमारी खुद की जो यूट्यूब जो है वहाँ पर ये जानकारी मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं मी एंड माई यूट्यूब क्लास जो है वहाँ पर आपको फुल फ्लैश डिटेल से ये क्लासें जरूर मिलेगी और अवेलेबल है। आगे है प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। परिवार, विषयक, साम्यवाद, संपत्ति, विषयक, साम्यवाद। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है, प्लेटो के आदर्श राज्य के संबंध में विचार। जैसे कि हमने शॉर्टली आपको बताया कि वैसे प्लेटो का जीवन परिचय भी आपको समझा दिया, इनकी बुक जो है। इसके अलावा ये चारों जो सिद्धांत है इनमें से इनके एग्जाम में बार बार आते हैं। आप बस ये 4 सिद्धांत अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीनन आपके सवाल इन्हीं में से ज़्यादातर आते हैं और इम्पोर्टेंट भी होंगे। इनकी जो बुक है वो भी रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर शॉर्टली मैं बात करूँ तो प्लेटो का जो इजी वे पे हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट है जिसके अंतर्गत आपको जो समझाए हैं वो नोट करना। ज़्यादातर इसमें जो है ना न्याय सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत के ऊपर एक प्रश्न जरूर बनता है, बाकी इनमें से साम्यवाद पर भी प्रश्न आ सकता है। समझ में आ गया होगा? ओके।